नमस्कार बच्चों, आइए हम 3.7 के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट है बच्चों। मैंने क्वेश्चन 6 और 7 नहीं कराया क्योंकि वो ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगे। अगर फिर भी बच्चों वो क्वेश्चन जो पहले हम यूनिटी में कर चुके बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, आप चाहे तो उनको उसी प्रकार कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन निकालने में आपको दिक्कत आ रही है, डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, ईमेल में कीजिए और फिर मैं आप उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है ये ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और इसमें एंगल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके एंगल दिए हुए हैं। और बच्चों आपकी जो बुक है उसमें ये फिगर थोड़ी सी गलत है, जो एंगल दिए हैं थोड़े से गलत दिए हुए हैं। जैसे -7 दिया हुआ है, इधर -4 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर अगर माइनस हो तो कोई भी एंगल माइनस में नहीं आएगा, इसलिए आप उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर भी मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको अलग अलग एंगल पता लग जाए कि कितने डिग्री का है। ठीक है बच्चों, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं एंगल को लिख देता हूँ। एंगल ए इसमें गिवन है बच्चों, इसमें जो दिया हुआ 4y + 20 का दिया हुआ है। और बी इसमें गिवन है 3y -5 का। अगर आपको फिगर में ठीक नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर इसलिए आपके लिए लिख रहा हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर लिख दो एंगल सी है, इसमें 4x का है। और यहाँ पर एंगल डी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। एंगल डी की वैल्यू जो है वो 7x + 5 है। ठीक है बच्चों, ये है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में किया है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे ए के अपोजिट सी है और बी के अपोजिट डी है, तो उनका सम हमेशा इक्वल टू 180 के आता है। तो बच्चों चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, वी नो दैट, ठीक है, द सम ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आता है। यानी कि एंगल ए के अपोजिट है एंगल बी, ओ सॉरी सी, और इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। इसी प्रकार एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है बच्चों, आइए हम इक्वेशन बनानी शुरू करते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4y + 20 और प्लस सी की वैल्यू क्या है 4x और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम वैल्यू बना लेते हैं। देखिए बच्चों, इस 20 को आप इधर ले आए, बाकी को आप इधर ही रखिए। 4y + 4x इक्वल टू 180 -20 इक्वल टू 160। ये आ गए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और चाहे तो आप इसको एक बार फिर लिख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से नज़र आ सके कि हमारी वैल्यू वो इक्वेशन क्या है। अब देखिए बच्चों, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, मैं 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर y 4 1 जा यानी 1x, और 4 से इसको करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, आइए हम सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। सेकंड इससे देखिए बी की वैल्यू लिखेंगे 3y -5 प्लस डी की वैल्यू है 7x + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इनका भी सम 180। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ये तो हो गए। अब इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3y + 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए y + x इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ पर मैं लिख देता 3y + 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए, अब देखिए y वाले टर्म को हम इक्वल बना लेंगे। तो अब y में देखा कि हमने ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 3 लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन 2 को यहाँ पे 1 लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसको थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूँ ऐसे। 3 से किया 3y + 3x और प्लस 3 को 40 से करें तो 120 आता है।
ये 1 से करने पर इतना ही नंबर आएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आइए साइन चेंज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो -4x आ गया। ठीक है, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस का इसलिए माइनस का इक्वल, और यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, वो भी माइनस का, क्योंकि 180 बड़ा है, इसके सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस से माइनस का साइन काट देता हूँ मैं। तो x की वैल्यू अगर निकाले तो 60, इधर 4 मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो 4 से इसको किया तो ये आ गई 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। आइए मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। अब हम पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आइए फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए y प्लस एक्स की जगह x की वैल्यू लिखेंगे जो 15 डिग्री आई है और इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, अच्छा y इज इक्वल 40, इधर ये 15 प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया, और दोनों को हम माइनस करते हैं तो 25 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए मैं दोबारा लिख लेता हूँ। x की वैल्यू है अपनी कितनी? 15 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी है? 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए हम एंगल की वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं। एंगल ए की वैल्यू क्या है? एंगल ए की वैल्यू दी हुई है इसमें 4y प्लस 20। ठीक है, इसके देखो 4y की जगह y की वैल्यू लिखिए 25 और प्लस 20। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का नियम आपको ध्यान हो तो 25 4 जब 100 प्लस 20 यानी कि 120 डिग्री, ये आ गई बच्चों। ठीक है, ये आ गई एंगल ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा बी की वैल्यू क्या है? 3y माइनस 5। ठीक है, इक्वल देखिए 3y की जगह y की वैल्यू कितनी है? 25 और प्लस माइनस 5, और 25 3 जा कितना होता है? 75 माइनस 5, और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 70 डिग्री। तो ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आइए सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू क्या है? 4x। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू कितनी आई है? 15 आई है, और 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है। 60, ये सी की आ गई। आइए डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू है 7x और प्लस 5। ठीक है बच्चों, आइए 7 मल्टीप्लाई और 15 x की वैल्यू कितनी है? 15 और प्लस 5। 15 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 7 जा 105। ठीक है बच्चों, और प्लस 5, अब दोनों को प्लस कर देते तो 110। देखिए बच्चों, ये आ गई। तो एंगल मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। एंगल ए तो है 120 का, और बी है अपना 70 डिग्री का, और एंगल सी है अपना 60 डिग्री का, और एंगल डी है इक्वल 110 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये हमारे एंगल्स आ गए। आप चाहे तो अपोजिट एंगल यानी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका भी आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए ए के अपोजिट है सी, तो इन दोनों को प्लस करें तो 180 आता है, और बी के अपोजिट आता है डी, तो इन दोनों को प्लस करें तो 188 डिग्री आता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अब हाँ बच्चों, मैं इसी के पर आधारित कुछ 14 से 15 या 16 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपलोड करूँगा। ठीक है, आप उनको भी जरूर देखिए और देखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।